आज की कहानी है लकड़हारा और उसका परिवार। एक घने जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके 2 बच्चे थे। लड़के का नाम था हंसल और लड़की का नाम था ग्रेटल। जब ये दोनों बच्चे छोटे थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद लकड़हारे ने दूसरा विवाह कर लिया। लकड़हारा दिन भर जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और फिर शाम को जाकर उन्हें बेचता था। इस तरह जो कुछ 2-4 पैसे मिल जाते थे उन्हीं से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सब लोग एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। जब लकड़हारा लकड़ी काटने चला जाता था तो हंसल और ग्रेटल की सौतेली माँ उन्हें बड़ा दुख देती थी। वह चाहती थी कि ये दोनों बच्चे किसी तरह वहां से चले जाएं तो बड़ा अच्छा हो। जाड़े के दिन थे। लकड़हारे का काम बड़ी मुश्किल से चल रहा था। वह दिन भर में इतनी लकड़ियां नहीं बटोर पाता था कि किसी तरह सब लोगों के खाने पीने का खर्चा चल पाता। एक दिन उसकी बीवी ने रात में उससे कहा, हम लोगों के घर में इतना खाना नहीं है कि 2 आदमी भी पेट भरकर खा सके। तुम इन दोनों बच्चों को कहीं छोड़ आओ। मैं तो चाहती हूं कि तुम इनको घने जंगल में कहीं ऐसी जगह छोड़ो कि ये फिर लौट कर घर वापस ना आ सके। लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यह बच्चे छोटे हैं। इनको मैं जंगल में भूखा मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूं? जंगल के जंगली जानवर इन्हें खा जाएंगे। इस पर उसकी बीवी ने निराश होकर कहा, तो ठीक है, इन्हें अपने साथ रखो और सब लोग भूखों मरो। खाने के लिए तो हमारे घर में है ही नहीं। वैसे भी तुम्हारे ये बच्चे तुम्हारे साथ रहते हुए भी भूखे ही मरेंगे। अगर तुम इन्हें कहीं जंगल में छोड़ आओगे तो हो सकता है इनका भाग्य इनका साथ दे और भटकते हुए कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां इन्हें भूखे ना मरना पड़े। इस प्रकार उस दुष्ट स्त्री ने लकड़हारे को बहुत बहकाने की कोशिश की। अंत में हारकर लकड़हारे को अपनी बीवी की बात माननी पड़ी। वह बोला, ठीक है, कल ही हम लोग दोनों बच्चों को
जंगल में छोड़ आएंगे। लकड़हारा जब अपनी बीवी से इस तरह बातें कर रहा था तो उधर दोनों बच्चे बिस्तर में चुप पड़े सुन रहे थे। अभी उन्हें नींद नहीं आई थी। जब उन्होंने सुना कि उनका पिता और उनकी सौतेली माँ उनके बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो वे कान लगाकर सुनने लगे। सारी बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत घबराए। ग्रेटल छोटी थी, वह रोने लगी और अपने भाई से कहने लगी, ये लोग हमें कल जंगल में छोड़ने जाएंगे। वहां जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। डर तो हंसल को भी लग रहा था, लेकिन वह बड़ा और समझदार था। उसने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मुझे एक बात सूझ रही है, तुम चुपचाप बिस्तर में लेटी रहो, मैं अभी जरा बाहर होकर आता हूं। यह कहकर हंसल चुपचाप उठा और अपने पिता और सौतेली माँ की नजर से बचकर झोपड़ी से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि आकाश में चांद निकला हुआ था और चांदनी में पास ही बहने वाले नाले के किनारे पड़े छोटे छोटे कंकड़ चमक रहे थे। हंसल ने बहुत सारे कंकड़ उठाकर अपनी जेबों में भर लिए और फिर झोपड़ी में जाकर चुपचाप सो गया। दूसरे दिन सौतेली माँ ने दोनों बच्चों को बहुत जल्दी जगा दिया और थोड़ी ही देर में मुंह हाथ धुलाकर उन्हें तैयार कर दिया। फिर वह बोली, चलो आज हम सब लोग जंगल में चलेंगे। वहां तुम्हारे पिताजी लकड़ी काटेंगे और हम लोग उनकी मदद करेंगे। उसने दोनों बच्चों को खाने के लिए मोटी मोटी रोटियां दी और फिर सब लोग रवाना हो गए। रास्ते में लकड़हारे ने देखा कि हंसल चलते चलते थोड़ी दूर जाकर रुकता था और फिर पीछे की ओर देखने लगता था। वह बोला, सामने देखकर चलो हंसल, पीछे क्या देख रहे हो? तुम्हें ठोकर लग जाएगी। हंसल बोला, मैं पीछे मुड़कर अपनी बिल्ली को देख रहा हूं। वह झोपड़ी के छप्पर पर बैठी है और हम लोगों को देख रही है। लेकिन सच बात यह थी कि हंसल किसी बिल्ली को नहीं देख रहा था, बल्कि वह रास्ते में पत्थर गिराता चल रहा था और इस तरह वापस लौटने के लिए निशान बनाता चल रहा था। चलते चलते सब लोग जंगल के बीच घने भाग में जा पहुंचे
वहां जाकर लकड़हारे ने कुछ लकड़ियां बटोरी और उनका अलाव जलाकर बच्चों से कहा, तुम लोग यहां बैठकर आग तापो, मैं अभी लकड़ी काट कर आता हूं। तुम्हारी मां भी मेरे साथ जाएगी। दोनों बच्चे आग के पास बैठ गए। चारों तरफ घना जंगल था। दूर तक घनी झाड़ियां और पेड़ों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता था। दूर पर कहीं खटखट की आवाज आ रही थी, जिससे उन्होंने समझा कि उनका पिता लकड़ी काट रहा है, लेकिन वास्तव में लकड़हारा तो वहां से बहुत दूर जा चुका था। यह खटखट की आवाज हवा में एक सूखी डाल के हिलने के कारण हो रही थी। धीरे धीरे रात हो गई। लकड़हारा लौट कर नहीं आया। बच्चे वहां आग के पास थक कर सो गए। कुछ देर बाद रात में जब नींद खुली तो उन्हें बड़ा डर लगने लगा। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। पेड़ के ऊपर उल्लू बोल रहे थे और दूर कहीं सियार करा रहे थे। ग्रेटल ने सिसकते हुए कहा, भैया, हम लोग तो अब घने जंगल में खो जाएंगे और कभी भी लौटकर घर नहीं जा सकेंगे। हंसल बोला, घबराओ मत, अभी चांद निकलेगा और फिर हम लोग घर के लिए चल पड़ेंगे। तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं तुम्हें आराम से घर पहुंचा दूंगा। थोड़ी देर बाद चांद निकला। जंगल में चांदनी फैल गई। अंधेरा कुछ कम हुआ। हंसल अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे घर की ओर ले चला। रास्ता ढूंढने में उसे कोई कठिनाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने रास्ते में जो कंकड़ गिराए थे वो चांदनी में चमक रहे थे। इस तरह धीरे धीरे रास्ता खोजते हुए दोनों बच्चे झोपड़ी के पास जा पहुंचे। उनको देखकर उनकी सौतेली मां ने चीख कर कहा, तुम दोनों बहुत बुरे बच्चे हो। तुम कहाँ रह गए थे? हमने तो जंगल में तुमको बहुत खोजा, तुम लोग मिले ही नहीं। इतनी देर तक घर से बाहर रहते हो, लेकिन लकड़हारे को अपने बच्चों पर दया आ गई। उसने आगे बढ़कर उनको अपनी गोद में ले लिया और बड़े प्यार के साथ झोपड़ी में ले जाकर खाना खिलाया। कुछ दिन इसी तरह से बीते। लकड़हारे की
आमदनी बहुत थोड़ी थी, इसलिए सब लोगों को आधा पेट खाना ही मिलता था। अंत में एक दिन फिर लकड़हारे की बीवी ने जिद की कि दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया जाए। लकड़हारे ने पहले तो उसकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर उसे राजी होना पड़ा। दूसरे दिन तैयार होकर सब जंगल की ओर चल पड़े। इस बार हंसल रास्ते में कंकड़ गिराने की बजाय उन रोटियों के टुकड़े को फेंकता चल रहा था जो उसकी सौतेली माँ ने उसे खाने के लिए दी थी। ग्रेटल की रोटी उसकी झोली में थी। हंसल ने अपनी पूरी रोटी इस तरह टुकड़े टुकड़े करके रास्ते में डाल दी। इस बार लकड़हारा उन लोगों को बहुत ही घने जंगल में ले गया। उस दिन भी पहले की तरह लकड़हारा आग जलाकर दोनों बच्चों को उसके पास छोड़ आया। दोनों बच्चे काफी देर तक अपने पिता की राह देखते रहे और अंत में थक कर वहां सो गए। रात में जब उनकी नींद खुली तो ग्रेटल डर के मारे रोने लगी। किसी तरह हंसल ने उसको समझाया और कहा, डरो मत, इस बार भी हम लोग आसानी से घर पहुंच जाएंगे। मैं रास्ते भर रोटी के टुकड़े गिराता आया हूं। उनको देखते हुए हम लोग घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हंसल ने रोटी के जो टुकड़े रास्ते में गिराए थे उसको चिड़िया खा गई थी। एक भी टुकड़ा बाकी नहीं बचा था। दोनों भाई बहन जंगल में भटकते फिरे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला। भटकते भटकते वे और भी घने जंगल में पहुंच गए। इस तरह भटकते हुए 3 दिन बीत गए। भूख लगने पर वे जंगली फल खाकर अपना पेट भरते थे और रात में कहीं पेड़ के नीचे या किसी गुफा में सो जाते थे। सुबह होने पर वे फिर चल पड़ते थे। एक दिन जब वे लोग इस तरह चले जा रहे थे तो उन्होंने पेड़ की डाल पर एक बहुत सुंदर सफेद चिड़िया बैठी हुई देखी। चिड़िया बड़ी मीठी आवाज में गा रही थी। दोनों बच्चे रुककर उसका गाना सुनने लगे। अचानक चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ चली। वह उड़ती हुई और भी सुंदर लग रही थी। दोनों बच्चे खेल खेल में उसके पीछे भागने लगे। ऐसा लगता था कि जैसे चिड़िया भी उनके साथ खेल रही हो। वह भी धीरे धीरे उड़ती थी और बच्चों से आगे निकलकर किसी पेड़ की डाली पर बैठ जाती थी।
जब बच्चे भागते हुए उसके पास आते थे तो वह उड़कर आगे निकल जाती थी। अंत में चिड़िया जंगल के ठीक बीच में बनी एक छोटी सी कुटिया के ऊपर जाकर बैठ गई। बच्चे दौड़ते हुए जब वहां पहुंचे तो जंगल में ऐसी सुंदर कुटिया देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पास आकर उन्होंने देखा कि वह पूरी कुटिया तरह तरह की मिठाइयों, मिश्री वगैरह खाने की चीजों से बनी हुई है। दीवारें बर्फी की बनी थी, छत लड्डू और पेड़े से बने थे। खिड़की में जलेबियां लटक रही थी। दरवाजे के सामने सीढ़ियां मिश्री की बनी थी। दोनों बच्चे खुशी खुशी मिठाई तोड़कर खाने लगे। थोड़ी ही देर में कुटिया का दरवाजा खुला और उसमें से एक बूढ़ी स्त्री लाठी के सहारे चलती हुई बाहर निकल आई। उसे देखकर दोनों बच्चे डरकर थर-थर कांपने लगे। उनके हाथ से मिठाई छूटकर जमीन पर आ गिरी। बुढ़िया बोली, बच्चों डरो मत, तुम खूब पेट भर मिठाइयां खाओ, लेकिन मेरे घर को तो मत तोड़ो। अंदर आओ, मैं तुमको तरह तरह की मिठाइयां दूंगी। दोनों बच्चे बुढ़िया के साथ कुटिया के अंदर चले गए। वहां बुढ़िया ने उनको बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया। कई दिनों से दोनों बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, इसलिए दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद उस बुढ़िया ने दो छोटे छोटे पलंगों पर उनके लिए बिस्तर लगा दिए। बच्चे थके हुए थे। थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गए। यह बुढ़िया असल में एक दुष्ट जादूगरनी थी। वह छोटे बच्चों को बहकाकर उन्हें पकड़ लेती थी और फिर मौका देखकर उन्हें खा जाती थी। उनकी आंखें बहुत कमजोर थी। वह दूर की चीजें नहीं देख पाती थी, लेकिन उसकी नाक बहुत तेज थी और सूंघकर बहुत सी बातों का पता लगा लेती थी। उसे मालूम हो गया था कि हंसल और ग्रेटल जंगल में भटक रहे हैं। किसी तरह उसको पकड़ने के लिए ही उसने मिठाई की इस कुटिया का नाटक रचा था। दूसरे दिन सुबह वह बुढ़िया उन बच्चों को देखने के लिए गई। दोनों बच्चे आराम से अपने अपने बिस्तर में सो रहे थे। उसे यह देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि एक साथ दो बच्चे उसके जाल में फंस गए हैं। उसने अपने मन में सोचा, अगर ये बच्चे
मोटे ताजे होते तो ज्यादा अच्छा होता। ये बड़े दुबले पतले हैं। लेकिन खैर चलो। फिर उसने हंसल को चुपके से उठाया और उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। हंसल सोता ही रहा। उसे पता न चला कि क्या हुआ। इसके बाद वह ग्रेटल के पास पहुंची और उसे झकझोर कर जगाते हुए बोली, उठ आलसी लड़की, उठ, जल्दी उठ और जरा काम करा। चल पहले चूल्हा जला और उसके बाद पानी गरम कर। फिर जल्दी नाश्ता तैयार करने में मेरी मदद कर। मैंने तुम्हारे भाई को पिंजरे में बंद कर दिया है। मैं खिला पिला कर उसे मोटा करूंगी और उसके बाद उसको खाऊंगी। ग्रेटल बेचारी यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। बड़ी मुश्किल से आंखें मलते हुए वह उठी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बुढ़िया उसे धक्का देते हुए रसोई घर में ले गई और उसे काम में लगा दिया। ग्रेटल रोते हुए काम करने लगी। इसके बाद बुढ़िया ने तरह तरह की खाने की चीजें तैयार की। उसने पिंजरे में बंद हंसल को अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए दी। हलवा, पूड़ी, दूध मलाई वगैरह। लेकिन ग्रेटल को रूखी सूखी और बासी रोटियां और बची खुची चीजें खाने के लिए दी। इस तरह रोज चलने लगा। हर रोज बुढ़िया पिंजरे के पास जाती थी और हंसल को बढ़िया खाना खिलाने के बाद उससे कहती थी, लड़के जरा अपनी उंगली दिखाओ। मैं देखना चाहती हूं कि तुम बढ़िया माल खाकर कितने मोटे हो गए हो। लेकिन हंसल बड़ा चालाक था। उसे बुढ़िया की सारी चाल का पता था। उसे यह भी मालूम हो गया था कि बुढ़िया को आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं देता। इसलिए वह अपनी उंगली दिखाने की जगह खाने पीने की कोई चीज दिखा देता था और उससे बुढ़िया समझती थी कि लड़का रोज मोटा होता जा रहा है। लेकिन इतने पर भी वह भुनभुनाती रहती थी, मैं तुम्हें खाने के लिए इतनी बढ़िया चीजें देती हूं, फिर भी तुम बहुत धीरे धीरे मोटे हो रहे हो। अंत में एक दिन बुढ़िया बोली, भाई अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं किया जाता। लड़की, तुम कल सुबह जरा जल्दी उठना और झटपट सारा काम निपटा लेना। मैं कल तुम्हारे भाई को उबाल कर खाऊंगी। यह सुनकर ग्रेटल फूट फूट कर
रोने लगी और बोली, इससे तो अच्छा यही होता कि हम लोग जंगल में ही भटकते फिरते और कोई जंगली जानवर हमें खा जाता। बुढ़िया ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, बकवास मत करो। तुम्हारे चाहने से या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, और इस तरह आंसू बहाना बंद करो। दूसरे दिन सुबह ग्रेटल को मन मार कर बुढ़िया की आज्ञा का पालन करना पड़ा। वह सुबह सुबह जल्दी उठी और चूल्हा जलाने के बाद उसने एक बड़े भारी बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया। इसके बाद बुढ़िया ने उसे हुक्म दिया, जाओ जल्दी से आटा सानो और रोटी बनाने की तैयारी करो। जब ग्रेटल ने आटा गूंथ दिया तो बुढ़िया ने उससे कहा, अच्छा, अब जरा इस चूल्हे के अंदर घुसकर देखो कि यह अच्छी तरह से गर्म हो गया है या नहीं। बुढ़िया ने अपना चूल्हा बहुत बड़ा बना रखा था। ग्रेटल समझ गई कि बुढ़िया क्या चाहती है। उसने सोचा कि यह मुझे चूल्हे के अंदर ही बंद कर देगी और इस तरह पहले मुझे ही भून डालेगी। उसने बुढ़िया से कहा, चूल्हे का मुंह बहुत छोटा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें किस तरह जाऊं। बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, क्या, कितनी बेवकूफ हो तुम? तुम्हें पता नहीं चूल्हे के अंदर किस तरह घुसा जा सकता है? देखो, यह तो इतना बड़ा है। यह कहकर उसने अपना सिर चूल्हे के अंदर डालकर दिखाया। ग्रेटल ने फौरन पीछे मुड़कर बुढ़िया को जोर का धक्का दिया। वह पूरी की पूरी चूल्हे के अंदर जा गिरी। बाहर से ग्रेटल ने चूल्हे का मुंह बंद कर दिया। इसके बाद उसने हंसल के पिंजरे का ताला खोला और फिर वह दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। उसने अपने भाई को पिंजरे से बाहर निकाल लिया और बताया कि किस तरह वह बुढ़िया को जलते हुए चूल्हे में झोंक आई। हंसल उस पिंजरे से बाहर आकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद दोनों भाई बहनों ने बुढ़िया की कुटिया में खूब लूट मचाई। बुढ़िया ने तरह तरह के हीरे मोती के जेवर और बहुत सी कीमती चीजें जमा कर रखी थी। दोनों बच्चों ने अपनी जेबें हीरे मोतियों से भर ली। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले। दोनों इतनी तेजी से भागे कि थोड़ी ही देर में बहुत दूर निकल आए। आगे चलने पर उन्हें बहुत बड़ी झील मिली,
यह झील इतनी बड़ी थी कि बिना नाव में बैठे इसे पार करना संभव नहीं था। हंसल बोला, अब क्या किया जाए? इस झील पर तो कोई पुल नहीं है और ना आसपास कोई नाव दिखाई दे रही है। हम लोग इसको पार कैसे करेंगे? ग्रेटल बोली, देखो देखो, उधर वह एक बड़ी सी सफेद बत्तख तैर रही है। चलो हम उसके पास चलें, वह हमारी मदद करेगी। बत्तख के पास पहुंचकर ग्रेटल ने गाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में बत्तख तैरती हुई उनके पास आ गई और उन दोनों को झील के पार ले जाने के लिए राजी हो गई। बत्तख ने पहले हंसल को अपनी पीठ पर बिठाया और झील के पार उतार दिया। इसके बाद उसने ग्रेटल को भी इसी तरह दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। झील के दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद दोनों बच्चों की खुशी की सीमा ना रही। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि जंगल का यह कौन सा भाग है। यह उनका बहुत जाना पहचाना था। उन्होंने जल्दी जल्दी घर की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ी देर में उन्हें अपने घर का रास्ता मिल गया और वो अपनी झोपड़ी के पास जा पहुंचे। उन्होंने एक पेड़ की ओट से देखा कि उनका पिता एक कोने में बैठा लकड़ी चीर रहा था। वह बहुत दुखी मालूम होता था। जैसे ही बच्चे लकड़हारे के पास पहुंचे, उसने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। वह बोला, आओ बच्चों, जिस दिन से मैंने तुम लोगों को जंगल में छोड़ा है, उस दिन से आज तक मुझे चैन नहीं मिला। मैं हमेशा तुम्हारी याद में रोता रहता हूं। अब किसी तरह भगवान की दया से तुम लोग लौट आए हो। अब मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा और तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। दोनों बच्चे भी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने जंगल की उस बुढ़िया जादूगरनी की बात बताई और अपनी जेबों से निकालकर तरह तरह के हीरे और मोती और दूसरी कीमती चीजों का ढेर अपने पिता के सामने लगा दिया। लकड़हारे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतना सारा धन तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। इतना धन पाकर उनकी सौतेली मां भी बड़ी खुश हुई। इस तरह उन लोगों की गरीबी दूर हो गई। हंसल और ग्रेटल हीरे की मोती से खेलने लगे, लेकिन अब भी उन्हें हीरे मोती और जवाहरातों से भी ज्यादा सुंदर नाले के किनारे के वो पत्थर लगते थे जिन्हें वे बचपन से खेलते आए थे।